अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमडी कैट 2022 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया, उसका सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। अब फर्दर एडमिशन्स का ओपन होना बाकी रहता था। तो इस हवाले से केएमयू ने अपडेट दी है कि उन्होंने केपीके के तमाम पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन्स 2022 को फॉर्मली स्टार्ट कर दिया है। आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एग्रीगेट वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एमडी कैट री टोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पे चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एमडी कैट के एडमिशन्स की एडवर्टाइजमेंट भी इशू कर दी गई है और उसे जब आप ओपन करेंगे तो पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, जिसके ऊपर सबसे पहले तो उन्होंने अफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस लिख दिए जो केएमयू के थ्रू आपको इस साल एडमिशन देंगे, जिनमें अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, बादशाह खान मेडिकल कॉलेज मर्दान, बन्नू मेडिकल कॉलेज बन्नू, गजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी, गोमल मेडिकल कॉलेज डीआई खान, खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर, केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोहाट, नौशहरा मेडिकल कॉलेज नौशहरा और सैदू मेडिकल कॉलेज शवात शामिल हैं। बात डेंटल कॉलेजेस की जाए तो इनमें अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, बादशाह खान डेंटल कॉलेज मर्दान, खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पेशावर, केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कोहाट और सैदू कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री शामिल हैं। ये पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो कि पेशावर में केपीके में वाक़या हैं। बात की जाए रेसिप्रोकल सीट्स की तो स्टूडेंट्स वो जो केपीके का डोमिसाइल रखते हैं लेकिन रेसिप्रोकल सीट्स पे दूसरे सूबों में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी 4 मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में तीनों मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और पंजाब के एक निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में उनकी सीट्स हैं। और जो बच्चे इन सीट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं वो केएमयू के थ्रू इन सीट्स पे अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो पीएमसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही केएमयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वही पाकिस्तान की तमाम बाकी प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जिसमें एफएससी या इक्विवेलेंट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना लाजमी है। एमबीबीएस के लिए एमडी कैट में मिनिमम 55%, जबकि बीडीएस के लिए एमडी कैट में मिनिमम 45% मार्क्स होना लाजमी है। और साथ में ये भी बताया कि जब आप ओपन मेरिट की सीट्स पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास केपीके का डोमिसाइल भी होना चाहिए। किसी दूसरे सूबे के बच्चे केपीके में अप्लाई नहीं कर सकते। मेरिट फॉर्मूला की बात की जाए तो एज पर पीएमसी पैटर्न 10% मैट्रिक काउंट किया जाएगा, 40% इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और 50% एमडी कैट की वेटेज काउंट की जाएगी। और ये मेरिट आप केएमयू की वेबसाइट से जाके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट बताई जाए जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इट्स नॉट kmu.edu.pk बट cas.kmu.edu.pk। अब बात करें कि आपने एडमिशन प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू करना है तो आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे cas.kmu.edu.pk और वहां पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। जिस तरह से आपने एमडी कैट के लिए अप्लाई करते हुए पीएमसी के पोर्टल पे अकाउंट बनाया था, उसी तरह से आप केएमयू के पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप एंटर करेंगे, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड देंगे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। स्टेप नंबर 2 पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी पे अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर ओपन मेरिट, फॉर जनरल सेल्फ फाइनेंस, फॉर फॉरेन सेल्फ फाइनेंस, फाटा या जो दूसरे बैकवर्ड एरियाज हैं उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, रेसिप्रोकल सीट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, अफगान नेशनल या माइनॉरिटीज, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको नॉमिनेट करना है। और ये भी वाजिया बता दिया कि आपने एज पर पीएमसी पॉलिसी 2 दफा आपने ये रजिस्ट्रेशन करनी है, 2 दफा आपने फीस जमा करानी है, एक दफा फॉर एमबीबीएस, एक दफा फॉर बीडीएस। एक दफा में आप पूरे केपीके के तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे और दूसरी दफा के लिए आप तमाम
डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे। एक ही दफा में आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना है कि आपने अपना अकाउंट बना लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। स्टेप 3 में आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं स्कैन करके। और स्टेप नंबर 4 में आपने फी स्लिप जो है वो जनरेट करनी है और उसे नियरेस्ट बैंक ऑफ खैबर की ब्रांच में डिपॉजिट करना है। और स्टेप नंबर 5 में आपने दोबारा से अपना अकाउंट लॉगिन करना है। जो फी स्लिप की केएमयू कॉपी होगी उसे स्कैन करके अपने पोर्टल पे अपलोड करना है और उसे अपलोड करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। मैं दोबारा फिर ये बता दूं कि एक ही दफा में आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आपको अलहदा अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि इनकम्प्लीट या कोई बोगस इंफॉर्मेशन अगर आप देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी और डेडलाइन गुजर जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि आप अगर उधर केएमयू पहुंच के कहें कि मैं एप्लीकेशन जमा कराना चाहता हूं या ईमेल के थ्रू सेंड कर दें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने पोर्टल के थ्रू ही जो चीजें हैं उन्हें फाइनलाइज करना है। थर्ड नंबर पे वो कहते हैं कि जो बैकवर्ड एरियाज की कैटेगरी पे अप्लाई करेंगे तो वो cas.kmu.edu.pk वेबसाइट से सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन डाउनलोड करेंगे और उस सर्टिफिकेट को फिल करके अटैच करेंगे उनके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के। वो सर्टिफिकेट ये होता है जो इस बात को वेरीफाई कर रहा होता है कि आप इतना अरसा उसी अंडर डेवलप्ड इलाके में ही रहे हैं। ये नहीं है कि आपका सिर्फ डोमिसाइल उधर के, आप पढ़ाई किसी और जगह से किए, आपका उस जगह में रहना भी लाजमी है अगर आप अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट पे अप्लाई करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे फॉर एमबीबीएस कॉलेजेस, फॉर बीडीएस कॉलेजेस और फॉर आप रेसिप्रोकल सीट्स जब अप्लाई कर रहे होंगे तो जिस तरतीब के साथ आप मेडिकल कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे उस तरतीब के साथ आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जब रेसिप्रोकल सीट्स की बात की जाए तो पूंछ का क्लोजिंग मेरिट सबसे कम है, आपका मेरिट है 94। आपने सिलेक्ट ऐसे किया कि पूंछ को सबसे ऊपर सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप जाना निश्तर मेडिकल कॉलेज में चाहते थे जिसका मेरिट एज कंपेयर टू पूंछ हाई है, जो अच्छा कॉलेज है, आप जाना भी वहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि आपने प्रेफरेंसेस में पहले पूंछ को सिलेक्ट किया है तो आपका निश्तर में कभी नाम नहीं आएगा, आपका आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक नाम आएगा। तो आप प्रेफरेंसेस के लिए कोशिश कीजिएगा कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स देख लीजिएगा, जिस हिसाब से क्लोजिंग मेरिट्स चल रहे हैं उसी हिसाब से आप प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कीजिएगा। सबसे ऊपर प्रेफरेंस उस कॉलेज की रखिएगा जिसका हाईएस्ट मेरिट होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। और लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वो देख लीजिएगा। उससे आपको थोड़ा बेहतर इन चीजों का आइडिया हो जाएगा, उससे आपको इन चीजों का थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा। नंबर 5 पे बात की जाए तो वो कहते हैं कि आपको विद इन 3 वर्किंग डेज जब आपका नाम आ जाएगा किसी कॉलेज के अंदर, किसी कैटेगरी के अंदर, तो आपने 3 दिन के अंदर अंदर उस कॉलेज की जो एडमिशन फी है, ट्यूशन फी है फर्स्ट ईयर की, वो जमा करानी है। अदरवाइज सेकंड मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी और आपका नाम मेरिट लिस्ट में से खारिज कर दिया जाएगा। नंबर 6 पे वो बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज की वो आप केएमयू की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और वो बच्चे जो एलिजिबल हैं ओपन मेरिट की सीट्स पे अप्लाई करने के लिए, वो तमाम के तमाम बच्चे रेसिप्रोकल सीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। नंबर 8 पे वो बताते हैं कि फाटा के जो बच्चे हैं, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, वो रेसिप्रोकल सीट्स पे अप्लाई करने के एलिजिबल हैं, लेकिन वो केएमयू के खैबर के मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं करेंगे, वो अपनी कैटेगरी पे ही अप्लाई करेंगे, ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो जरूरी पॉइंट है वो नंबर 10 है, जिसमें वो कहते हैं कि जो फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं उस पे फॉरेन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं। इन केस किसी डुअल नेशनल ने अप्लाई करना है, वो बच्चा जो पाकिस्तानी भी है और किसी और मुल्क की उसके पास नेशनैलिटी भी है, तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसने एक तो अपनी एफएससी बाहर से की हो, दूसरी शर्त ये है कि उसका डोमिसाइल जो है वो केपीके का होना चाहिए। नंबर 11 पे वो बात करते हैं कि किसी भी स्टेज पे ये पता चलता है कि आपने कोई
बोगस इन्फॉर्मेशन दी थी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट वो ये कहते हैं कि अगर इस नोटिफिकेशन में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ आ रही, तो जो पीएमसी की पॉलिसी है या जो केएमयू की एडमिशन पॉलिसी है वो ही इस सर्कुलर की एक्सप्लेनेशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इन द एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस 2022। अल्लाह हाफिज।